चलिए अब चौथा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है केमिकल्स इन क्लींजिंग एजेंट। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम केमिकल्स का यूज एज ए क्लींजिंग एजेंट करते हैं। तो मोस्टली इस टॉपिक के अंदर हम सोप्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए CV1 देखते हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले सोप्स के बारे में पढ़ेंगे। सोप्स एक क्लींजिंग एजेंट होती हैं जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में नहाते वक्त भी यूज करते हैं। सोप्स लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन की। इस रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में सोप का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। जब हम ग्लिसरॉल एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और हमें सोडियम स्टीरिएट और ग्लिसरॉल का एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो सोप हमें ऑब्टेन होती है वह इस सॉल्यूशन में कोलॉइडल फॉर्म में होती है। उसको हम NaCl मिलाकर उसका प्रिसिपिटेट बना लेते हैं। फिर इस सॉल्यूशन के अंदर केवल ग्लिसरॉल बचा रह जाता है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लेते हैं। सोडियम सोप के कंपैरिजन में पोटेशियम सोप काफी सॉफ्ट होती है और पोटेशियम सोप को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करके ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सोप के टाइप्स। अब तक हमने सोप बनाने की पूरी मैकेनिज्म और उसमें यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स के बारे में पढ़ लिया है। अब उन्हीं रॉ मटेरियल्स को थोड़ा सा चेंज करके हम डिफरेंट तरह की सोप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टॉयलेट सोप्स की बात करें तो टॉयलेट सोप्स को बेटर क्वालिटी के फैट्स और ऑयल्स का यूज करके तथा एक्सेस एल्कली को रिमूव करके हम बना सकते हैं। उसी तरह से ट्रांसपेरेंट सोप्स बनाने के लिए हम सोप को एथेनॉल के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं और उसके बाद एक्सेस सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देते हैं जिससे हमें ट्रांसपेरेंट सोप प्राप्त हो जाती है। उसी तरह से अगर हम लॉन्ड्री सोप्स की बात करें तो लॉन्ड्री सोप्स अपने अंदर फिलर्स रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम रोजिनेट एंड सोडियम सिलिकेट। उसी प्रकार से मेडिकेटेड सोप्स के अंदर हम उन सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। उसी तरह से सेविंग सोप्स के अंदर ग्लिसरॉल होता है जिससे कि हम इनकी रैपिड ड्राइंग को रोक सकें। इसके अलावा इनके अंदर एक गम जिसका नाम रोजिन है ऐड की जाती है। स्काउरिंग सोप्स में पाउडर्ड पमिस और फाइनली डिवाइडेड सैंड पार्टिकल्स भी ऐड किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो सोप्स होती हैं वह हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करती हैं? इसका रीजन यह है क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। और होता क्या है, जब सोप को हम हार्ड वाटर के अंदर यूज करते हैं तो यह इनसॉल्युएबल कैल्शियम सोप्स में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं वह सोडियम आयन को रिप्लेस करके खुद उनकी पोजीशन ले लेते हैं और फिर जो ये इनसॉल्युएबल कैल्शियम या मैग्नीशियम सोप्स बनती हैं वे पानी के अंदर मैल की तरह सेपरेट हो जाती हैं और क्लींजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाती हैं। इसीलिए साबुन हार्ड वाटर में काम नहीं करते हैं और ना ही साबुन हार्ड वाटर में झाग देती हैं। उसका रीजन भी यही है